अगर आप मेरी वीडियोस को काफ़ी समय से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ADHD के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। ये प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो ADHD के ट्रीटमेंट के बारे में है। क्या मेडिकेशंस काम करती हैं या नहीं, कौन सी मेडिकेशंस काम करती हैं, एक्सरसाइज स्लीप का कितना रोल है, सप्लीमेंट्स क्या काम करते हैं या नहीं। इस एक वीडियो से आपके मोस्ट ऑफ द मिथ्स खत्म हो जाएंगे और अगर कुछ बचेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर इशत कालरा। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। ADHD में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। जब भी हम ADHD के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर दो सेक्शंस में बात होती है मेडिकेशंस को लेके। एक धड़ा कहता है कि मेडिकेशन आपको रुइन कर देगी और दूसरा धड़ा करता है कि मेडिकेशन ही सिर्फ काम करती है और कुछ काम नहीं करता। इस वीडियो में मैं यही सब एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सच है, क्या गलत है, एविडेंस क्या बोलता है। ये वीडियो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगी, ना कि ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड। और ये वीडियो इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाई गई है क्योंकि बहुत सारे ADHD के पेशेंट्स ऐसी मेडिसिन की डिमांड करते हैं जो इंडिया में अप्रूव्ड ही नहीं है। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट की बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम ट्रीट कर किसको रहे हैं, ADHD में होता क्या है। दिस इज नॉट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आप देख सकते हैं जाके। ADHD अटेंशन को अफेक्ट करता है, इम्पल्सिविटी को अफेक्ट करता है, हाइपर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, और जो चीज़ मिस हो जाती है वो होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी कि वर्किंग मेमोरी, यानी कि टास्क को शुरू कहाँ से करना है, कैसे करना है, टास्क इनिशिएशन, फॉरगेटफुलनेस, इमोशनल रेगुलेशन। तो हम सारे एस्पेक्ट्स को अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं, देयर इज नो मिरेकल ड्रग फॉर ADHD। जैसे जैसे आपकी सिम्टम प्रोफाइल होगी वैसे वैसे मेडिकेशन काम करेगी। एंड द जॉब ऑफ अ क्लिनिशियन लाइक मी इज टू डिलिनिएट द सिम्टम प्रोफाइल वेल एंड गिव अ टेलर ट्रीटमेंट, है ना। टेलरिंग करवानी है आपकी, ना कि आपको कोई रेडीमेड ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले मेडिकेशन से शुरू करते हैं। जिसने भी ADHD के बारे में ऑनलाइन पढ़ा है उसने वाइवेंस और एडरॉल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये एम्फेटामिन बेस्ड स्टिमुलेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इंडिया में ये अप्रूव्ड नहीं है, तो इसको तो पिक्चर से बाहर निकाल दें सबसे पहले। अब आते हैं इंडिया में क्या अवेलेबल है। इंडिया में जो बैकबोन ऑफ ADHD ट्रीटमेंट है दैट इज अ स्टिमुलेंट कॉल्ड मिथाइलफेनिडेट। आपने देखा होगा इंस्पिराल, एडवाइज, इन नामों से ये बाजार में मिलता है। इसमें अलग अलग प्रिपरेशंस होती हैं, इमीडिएट रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज। कॉमनली सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन यूज की जाती है। फिर नॉन स्टिमुलेंट ऑप्शंस होती हैं जिसका नाम है एटोमॉक्सिटिन, जो सबसे कॉमन है। अटेंट्रॉल या एक्सेप्टा के नाम से ये आपको बाजार में दिख जाएगा कॉमनली। उसके बाद कुछ ऑप्शंस होती हैं, गुआनफेसिन, क्लोनिडीन एटसेट्रा। सबसे पहले मिथाइलफेनिडेट जो मेन ड्रग है उसका असर साथ के साथ शुरू हो जाता है और सस्टेन्ड रिलीज का प्रिपरेशन का असर लगभग 6 से 8 घंटे तक रहता है। और जो भी इफेक्टिवनेस की स्टडीज हुई हैं उसमें मिथाइलफेनिडेट हैज बीन फाउंड टू बी ऑन टॉप। अब प्रॉब्लम क्या है मिथाइलफेनिडेट के साथ, उसकी कभी कभी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, यानी कि डोज बढ़ानी पड़ सकती है, और आफ्टर फ्यू वीक्स पेशेंट्स रिपोर्ट फेडिंग अवे ऑफ इफेक्ट। इसके अलावा मिथाइलफेनिडेट में थोड़ी बहुत एंग्जाइटी, या अगर आपको बाइपोलर की हिस्ट्री है तो वो मेनिया प्रेसिपिटेट हो सकता है। अगर आपको सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री है तो भी मिथाइलफेनिडेट को फर्स्ट चॉइस पे नहीं रखा जाता है। सब्सटेंस अब्यूज मतलब ड्रग इनटेक की हिस्ट्री है तो भी मिथाइलफेनिडेट को फर्स्ट यूज पे नहीं रखा जाता है, बिकॉज इट हैज अ बिट ऑफ अब्यूज पोटेंशियल। अब्यूज पोटेंशियल का मतलब है कि अगर आप किसी सब्सटेंस से एडिक्टेड हैं तो इट इज लाइकली कि आप मिथाइलफेनिडेट के भी एडिक्ट हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है एटोमॉक्सिटिन। एटोमॉक्सिटिन एक नॉन स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट, नॉन स्टिमुलेंट क्या होते हैं? स्टिमुलेंट है जो वो, यानी कि मिथाइलफेनिडेट डोपामिन रिलीज को स्टिमुलेट करता है। जो नॉन स्टिमुलेंट है ना, यानी कि एटोमॉक्सिटिन, वो इनडायरेक्ट वे से नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन की सिक्रीशन को एनहांस करता है या उसके ब्रेकडाउन को स्लो करता है। मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इट विल बी टू टेक्निकल फॉर यू। नाउ लेट अस गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द कॉमनेस्ट फियर्स आई विल एड्रेस इन एन ऑनेस्ट मैनर। सबसे पहला फियर क्या होता है, क्या ये दवाई एडिक्शन कॉज करती है? जैसे मैंने बोला, मिथाइलफेनिडेट का अब्यूज पोटेंशियल है, लेकिन 2014 की एक 39,000 लोगों पे की हुई स्टडी बताती है अनट्रीटेड ADHD ड्यू टू इट्स इम्पल्सिविटी हैज फार मोर रिस्क ऑफ एडिक्शन दैन यूजिंग दी एंटी-ADHD ड्रग्स। लेकिन मिथाइलफेनिडेट, अगर आप ऑलरेडी सब्सटेंस ले रहे हैं तो हम चूज मिथाइलफेनिडेट की जगह एटोमॉक्सिटिन को पहले करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, क्या इससे ग्रोथ रुकती है? इस फैक्टर को बहुत ओवरब्लो किया गया है। मिथाइलफेनिडेट से लॉन्ग टर्म स्टडीज में इट इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। सेकेंडली, इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू डिक्रीज इन एपेटाइट, कि एपेटाइट कम होने की वजह से ऐसा होता है। फाइनल रिजल्ट है वो मिनिमल है। तो और इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम ड्रग फ्री हॉलीडेज देते हैं, यानी कि छुट्टियों के टाइम या वीकेंड्स पे वी आस्क द पेशेंट्स और पेरेंट्स टू नॉट गिव ड्रग्स टू
द चिल्ड्रन, और बड़ों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं क्योंकि बड़ों की तो ग्रोथ हो चुकी होती है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है, क्या मेरा बच्चा इससे ज़ॉम्बी बन जाएगा? अगर आपको ऐसी मेडिकेशन लेने से बच्चे का फ्लैट बिल्कुल इमोशनलेस स्टेट दिख रहा है तो हो सकता है कि डोज थोड़ी हाई हो, इसको रिड्यूस करके यू कैन एड्रेस दिस, यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर। चौथा, क्या ये हार्ट के लिए सेफ है? 2022 की स्टडी प्रूव करती है कि सडन कार्डियक इवेंट्स और ADHD मेडिकेशन में कुछ स्टैटिस्टिकली एसोसिएशन नहीं पाई गई है, लेकिन स्टिमुलेंट्स शुरू करने से पहले हम कार्डियक प्रोफाइल पेशेंट की फैमिली की जरूर चेक करते हैं, यानी वी आस्क फॉर द हिस्ट्री ऑफ एनी कार्डियक इवेंट्स इन द फैमिली। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ रहा हूँ मैं, जो है सप्लीमेंट्स के बारे में। इन्फ्लुएंसर्स, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े ADHD एक्सपर्ट्स इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं इंस्टाग्राम पे कि ये सप्लीमेंट ले लो, आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं, ये ले लो, आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसा कर रहे हैं जस्ट टू प्लीज द पेशेंट्स। आई विल गिव यू दी फैक्ट्स नॉट फैक्ट्स। ओमेगा 3 इज वन ऑफ दी सप्लीमेंट्स जिसका ADHD में कुछ रोल पाया गया है, मतलब बाकी सप्लीमेंट से बेटर पाया गया है, बट फिर भी उसका इफेक्ट साइज यानी कि उसका जो इफेक्टिवनेस है दैट इज नथिंग, नोवेयर क्लोज टू मेडिकेशन। अब हमें पूछते हैं कि आयरन हेल्प करता है क्या? हाँ हेल्प करता है अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है। जिंक हेल्प करता है, हाँ अगर आपको जिंक डेफिशिएंसी है। विटामिन B12, ब्रह्मी, अश्वगंधा, ये सब चीजें तभी हेल्प करती हैं अगर आपको किसी चीज की डेफिशिएंसी है। अदरवाइज इफेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल। अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए कुछ भी आप लेते रहें, लेकिन इफेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल। टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम, यस मैग्नीशियम हैज बीन वेल स्टडीड फॉर स्लीप एंड स्लीप इंप्रूवमेंट आल्सो हेल्प्स अ लॉट इन ADHD। तो मैं उस पे आता हूँ स्लीप एंड एक्सरसाइज वाले सेक्शन पे। तो बट डायरेक्टली मैग्नीशियम विल इंप्रूव और ADHD नो। अगला सेक्शन है डाइट के बारे में। सबसे पहले तो शुगर, हम भी शुगर प्रिवेंट करने को बोलते हैं, बट टू अवॉइड शुगर रश विच exacerbates symptom of ADHD temporarily। क्योंकि ADHD के बच्चे एडिक्शन प्रोन ज्यादा होते हैं, तो शुगर एडिक्शन या फूड एडिक्शन अवॉइड करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। लॉन्ग टर्म स्टडीज में शुगर कंजम्पशन डायरेक्टली कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करती है। यस, इनडायरेक्टली शुगर एडिक्शन, फूड एडिक्शन एंड शुगर रश। तो यस, ओवर स्टिमुलेशन ड्यू टू शुगर ये आप अवॉइड कर सकते। इसके बाद अलग अलग तरह की डाइट्स, कीटोजेनिक डाइट्स, एक्सट्रीम स्टारवेशन डाइट्स, कार्ब फ्री डाइट्स, फूड कलरिंग के बारे में, इनका किसी का भी कोई स्ट्रॉन्ग ज्यादा एविडेंस नहीं है। अब आप कोई जर्नल मेरे को लाके दिखा देंगे जहां पे इसका एविडेंस दिखाया होगा, उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर चेक कीजिए, यानी कि क्वालिटी ऑफ जर्नल चेक कीजिएगा, देन यू विल कम टू नो दैट नॉट एवरी एविडेंस इज द सेम। ठीक है, एक अच्छे जर्नल और एक लोकल जर्नल में बहुत फर्क होता है। स्लीप एंड एक्सरसाइज, ये एक ऐसा पार्ट है जिसको बहुत ही मिसअंडरस्टैंड, मतलब अंडर यूज किया जाता है। एक्सरसाइज का इफेक्ट, जहां मेडिकेशन का इफेक्ट साइज 1 है, एक्सरसाइज का इफेक्ट साइज 0.3 to 0.5 है, यानी कि इट इज ऑलमोस्ट हाफ एज यूजफुल एज मेडिकेशन। पीपल डोंट रियलाइज दैट। एक्सरसाइज को मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी के 30 मिनट सेशन में बहुत फर्क पड़ता है आपकी ADHD के आउटकम्स में। सिमिलर स्लीप अगर आपकी डेफिशिएंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, देयर इज नो मेडिकेशन विच इज गोइंग टू हेल्प यू। आपके सिम्टम्स वर्सन होंगे ही होंगे। इसमें मेलेटोनिन का भी रोल ADHD में बड़े अच्छे से स्टडीड है एंड इट हेल्प्स इफ यू आर स्लीप डेफिशिएंट। अगेन, ये स्लीप या एक्सरसाइज मेडिकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, बट उसको एड ऑन की तरह यूज किया जा सकता है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। तो अब सारे को हम समराइज करते हैं। स्टिमुलेंट्स और नॉन स्टिमुलेंट्स, इनका सबसे अच्छा एविडेंस है, फॉलोड बाय स्लीप एंड एक्सरसाइज। ओमेगा 3, आयरन, जिंक, इनका बहुत लिमिटेड एविडेंस है। शुगर का बहुत लिमिटेड एविडेंस है, लॉन्ग टर्म तो बल्कि नहीं है। एंड ये जो डाइट्स हैं, फैट्स हैं, बाकी सारी चीजें, इनका देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस। हर्बल सप्लीमेंट्स का एब्सोल्युटली नो एविडेंस। सो बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, व्हाट एक्चुअली वर्क्स? आंसर ये है कि देयर इज नो सिंगल मिरेकल ट्रीटमेंट। कुछ लोगों के लिए मेडिकेशन वर्क्स, कुछ लोगों के लिए मेडिकेशन प्लस स्लीप इज वंडरफुल, कुछ लोगों के लिए मेडिकेशन प्लस एक्सरसाइज वर्क्स वंडर्स, कुछ लोगों के लिए मेडिकेशन, थेरेपी, CBT, पेरेंट स्किल्स ट्रेनिंग, इन चीज़ों का बहुत अच्छा रोल है, बट यहाँ हम मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सो जैसे आप एक टेलर के पास जाते हैं अपने माप देने, अपने कपड़े सिलवाने, वैसे ही ADHD का ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबके लिए अलग है। नो टू ADHDs आर लाइक। ना ही हमारा ट्रीटमेंट का, ना ही हमारा प्रिस्क्रिप्शन कभी दो लोगों के लिए सेम होता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर योर टारगेट सिम्टम्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको को एग्जिस्टिंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी है क्या, अगर आपकी इमोशनल डिसरेगुलेशन अगर ज्यादा है, ठीक है, आपको और कोई सिम्टम्स हैं क्या, आपको एडिक्शन की प्रॉब्लम है क्या, तो उस चीज को अलग से ट्रीट किया जाएगा। ADHD को अलग से ट्रीट किया जाएगा। ADHD हैज ऑलरेडी बिकम एन एपिडेमिक एंड पीपल आर रियलाइजिंग इट स्लोली। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप मार्केटिंग एजेंट्स, फॉल्स न्यूज से थोड़ा बच के रहें। एक चीज सब कुछ फिक्स नहीं करती, इट्स अ कॉम्बिनेशन, चाहे वो मेडिकेशन हो, चाहे वो थेरेपी हो, चाहे स्लीप, एक्सरसाइज, थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स। आई होप I was helpful in this video. If you need any other help, you can drop a mail at this.
थैंक यू।